बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा एंड आई एम वर्किंग इन द ऑस्ट्रेलियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंजन ऑयल, जिसको पाकिस्तान में मोबिल ऑयल या ल्यूब ऑयल भी कहा जाता है। गाड़ी के इंजन की लाइफ ऑल टुगेदर डिपेंड करती है इंजन ऑयल पर एंड इट्स इम्पोर्टेंस लाइक अ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर करेक्ट और अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ वो इंजन की लाइफ को बढ़ाता है बल्कि ऑन रोड ट्रबल से भी बचाता है। एक सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इंजन्स बगैर खुले 3 से 4 लाख किलोमीटर तक चलते हैं एंड इन सम केसेस अप टू 1 मिलियन किलोमीटर्स। और पाकिस्तान का तो आप बेहतर जानते हैं। हो सकता है कार मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जैसी क्वालिटी ना दे पाते हों, बट इंजन ऑयल इंजन की लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखने में आया कि इंजन ऑयल के बारे में लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, इसलिए मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहुत वसी मौजू है, लेकिन मैं इसको ब्रीफली कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं बात करूंगा कि इंजन ऑयल का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ द इंजन ऑयल एंड व्हाट आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंजन ऑयल इन द वर्ल्ड, और व्हाट इज़ द एसए विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ी के लिए करेक्ट ऑयल कैसे चूज़ करें। अब हम बात करेंगे इंजन ऑयल के फंक्शंस की, कि इसका मकसद क्या है। इंजन ऑयल के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन इसकी मेन जॉब जो है वो है इंजन को फ्रिक्शन और वेयर से बचाना। तो इंजन ऑयल पार्ट्स के दरमियान एक बहुत ही थिन लेयर बनाता है, जिससे पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और पार्ट्स की लुब्रिकेशन हो जाती है। कुछ कंपनियां क्लेम करती हैं कि वो ऑयल के अंदर जिंक शामिल करती हैं, जिससे एक एक्स्ट्रा लेयर बनती है प्रोटेक्शन की, जिससे इंजन की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ईजी स्टार्टिंग, इंजन की ज़्यादा वेयर स्टार्टअप के टाइम होती है, इसलिए इंजन की करेक्ट लो टेम्परेचर विस्कोसिटी होनी चाहिए ताकि वो इंजन के अंदर ईजीली फ्लो करके पार्ट्स को लुब्रिकेट कर सके। रस्ट और कोरोजन से बचाना, जैसे जैसे ऑयल पुराना होता है उसके अंदर कोरोसिव बाय प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि इंजन को अंदर से रस्ट लगाते हैं। इसलिए इंजन ऑयल में ये खूबी होनी चाहिए कि इन बाय प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सके और इंजन को रस्ट से बचाए। इंजन ऑयल को इंजन सील के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इंजन के अंदर कई किस्म की रबर सील्स होती हैं और इंजन ऑयल में ये खूबी होनी चाहिए कि वो इन सील्स को हार्ड किए बगैर या श्रिंक किए बगैर या ख़राब किए बगैर अपना ऑपरेशन जारी रखे। फोमिंग से बचाना, फोमिंग या झाग इंजन की लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ को कम करती है, इसलिए अच्छे इंजन ऑयल में फोमिंग से प्रिवेंट करने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए या कम से कम उसको कम करे। इसके अलावा इंजन का फंक्शन है कि उसकी कूलिंग करना। इंजन की जो 40% कूलिंग है वो इंजन ऑयल से होती है, ना कि रेडिएटर से। इसलिए ये हमेशा हीट स्ट्रेस में रहता है। ये हीट को इंजन के पार्ट से लेकर इंजन के सम्प में लेकर आता है। इंजन ऑयल का एक फंक्शन ये भी है कि वो कंबस्टन चैम्बर के डिपॉजिट्स को कम करें। शायद आप ना जानते हो कि इंजन की कुछ ना कुछ मिकदार कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाकर बर्न होती है। अच्छे इंजन ऑयल में ये खूबी होनी चाहिए कि वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर क्लीन बर्न हो और किसी किस्म के डिपॉजिट्स को उधर ना छोड़े। और इसके अलावा इसके फंक्शंस में है कि वो इंजन को अंदर से क्लीन करे। ऑयल जो होता है वो हाई हीट पर भी स्टेबल रहना चाहिए और किसी किस्म के डिपॉजिट्स ना बनाए, बल्कि वो किसी किस्म का अगर स्लज अंदर फॉर्म हो गया है तो वो उसको क्लीन करे। और इस खूबी को अचीव करने के लिए इंजन में डिटर्जेंट्स और डिस्पर्सेंट्स डाले जाते हैं। अब हम आते हैं इंजन ऑयल की टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं: मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल, फुल सिंथेटिक ऑयल और प्रीमियम फुल सिंथेटिक ऑयल। तो जो मिनरल ऑयल है, ये जो क्रूड ऑयल है जो कि ज़मीन से निकलता है, जैसे जैसे उसको प्योरीफाई करते जाते हैं तो उतनी अच्छी किस्म का मिनरल ऑयल बनता जाता है। ये बहुत पुरानी गाड़ियों में यूज़ होता है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न गाड़ियों में यह बिल्कुल यूज़ नहीं होता, इसलिए अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो इससे स्टे अवे रहें। इसके अलावा आता है सेमी सिंथेटिक ऑयल। अगर मिनरल ऑयल में आप कुछ आर्टिफिशियल एडिटिव डाल के उसकी क्वालिटीज़ को बेटर कर दें तो उसको हम सेमी सिंथेटिक ऑयल कहेंगे। और जो फुल सिंथेटिक ऑयल है वो मिनरल ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको एक प्रोसेस जिसको कहते हैं हाइड्रो क्रैक करके बनाया जाता है, जिससे उसकी
क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें एक पूरा एडिटिव पैकेज शामिल किया जाता है, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर भी अपनी क्वालिटी को बरकरार रखता है। आज के फुल सिंथेटिक ऑयल 20 साल पहले के इंजन ऑयल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन देते हैं इंजन को, 5 गुना ज़्यादा बेटर क्लीनिंग करते हैं और हाफ से भी कम इंजन को वेयर आउट करते हैं। इंजन ऑयल की जो चौथी किस्म है उसको कहा जाता है प्रीमियम फुल सिंथेटिक ऑयल। इसको मैन मेड ऑयल भी कहा जाता है। ये क्रूड ऑयल से नहीं बनता, बल्कि ये आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वालिटीज़ को अप डाउन कर सकें, क्योंकि क्रूड ऑयल को आप एक हद तक साफ़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इस ऑयल की बहुत ज़्यादा हाई शीयर रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर भी ये स्टेबल रहता है और अपनी क्वालिटीज़ लूज़ नहीं करता। इसी वजह से ये रेसिंग गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। तो ये एक एक्सपेंसिव ऑयल है और जैसे वो आपने देखा होगा रेसिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थ्रॉटल दें या जितना मर्जी टेम्परेचर हो, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो फुल सिंथेटिक ऑयल है वो मिनरल या सेमी सिंथेटिक ऑयल से कैसे बेटर है। एक तो ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा हाई शीयर रेजिस्टेंस होती है, फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी करता है गाड़ी की, ये इजीली बर्न या वेपोरेट नहीं होता, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस करता है, इट मीन्स के अंदर इंजन के अंदर रस्ट लगने को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाता है, इजी स्टार्टअप करता है इंजन की, और बेटर लुब्रिकेशन करता है इंजन ऑयल की, मच बेटर दैन द मिनरल ऑयल। और जो इंजन की सर्विस लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अब हम बात करेंगे ऑयल की क्वालिटी ग्रेडिंग की। आपको पता है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा ऑयल की कंपनियां हैं और हर कोई कंपनी क्लेम करती है कि हमारा ऑयल ही सबसे अच्छा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल अच्छा है, ये अच्छा नहीं है या कितना अच्छा है? तो इसके लिए दुनिया में कुछ अदारे हैं जिन्होंने उनकी एवेल्यूएशन का या ग्रेडिंग का एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा तरीक़ाकार है यूज़ होता है वो है API, जो कि एब्रीवेशन है अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। तकरीबन जितनी भी ऑयल की कंपनियां वो उनसे सर्टिफिकेशन करवाते हैं और वो किसी भी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो सकती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं। उन ऑयल स्टैंडर्ड से पता चलता है कि ऑयल हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। फिलवक्त जो दुनिया में स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं API है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, ACEA है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है, और ILSAC है, ये API के साथ मिल के काम करते हैं। और इसके अलावा है JISO जो कि जापानीज़ स्टैंडर्ड है। इसके अलावा कुछ जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अपने ऑयल के स्टैंडर्ड बनाती हैं, जैसा कि जनरल मोटर, BMW, Audi, VW, फोर्ड वगैरह। इसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब हम आपको बताएंगे कि ऑयल की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं SAE विस्कोसिटी की। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है विस्कोसिटी की वो है कि ऑयल की रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड शियर, और अगर आप इसको सादा ज़बान में कहें तो ये ऑयल की थिकनेस को कहा जाता है। SAE असल में एब्रीवेशन है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है जो ऑयल की क्लासिफिकेशन करता है, इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को SAE विस्कोसिटी कहा जाता है। कुछ कंपनियां SAE विस्कोसिटी लिखती हैं बोतल के ऊपर, कुछ नहीं भी लिखती, लेकिन ये है SAE विस्कोसिटी। तो जब ऑयल बनना शुरू हुआ था कंपनियों ने, तो शुरू में ये सिर्फ मोनोग्रेड ऑयल थे। मोनोग्रेड का मतलब यह है कि इसकी एक ही विस्कोसिटी होती थी। फॉर एग्जांपल SAE 30, SAE 40 या SAE 50। ये इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की विस्कोसिटी थी। तो बेसिकली ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा 30, 40, 50, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर ऑयल उतना ही ज़्यादा थिक होगा। अब जो मोनोग्रेड ऑयल थे ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए बनाए गए थे, तो ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन ये कि इनकी कोल्ड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो इनमें जो मसाइल थे वो था इंजन वाज हार्ड टू स्टार्ट, स्लो इंजन लुब्रिकेशन एंड हार्डर टू पंप। तो दूसरी तरफ इस मसले को ओवरकम करने के लिए अगर आप थिनर ऑयल डालते हैं इंजन में तो कोल्ड परफॉर्मेंस के मसाइल तो हल हो जाते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इंजन जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर जाके बहुत ज़्यादा थिन आउट हो जाता और इंजन को वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता जो कि एक रिक्वायर्ड थी। और दूसरा इनमें सबसे बड़ा मसला ऑयल्स में मोनोग्रेड में ये था
कि ये सीजनल ऑयल थे। इसका मतलब ये है कि हर सीज़न में इन ऑयल्स को चेंज करना पड़ता था। गर्मियों के लिए और ऑयल होता था, सर्दियों के लिए और ऑयल होता था। तो इस वजह से भी इनमें काफ़ी मसला पेश आता था। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द मल्टी ग्रेड ऑयल। और ये लो टेम्परेचर विस्कोसिटी यानी W और हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी रिक्वायरमेंट पर भी पूरा उतरते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये एक टिपिकल ऑयल की बॉटल है। जो पहला नंबर है 5W, दैट्स अ cold temperature viscosity. W mean for winter and the 4D that's for operating temperature viscosity. इसका मतलब ये है कि जब ऑयल ठंडा होगा तो ये हमें 5W की करेक्टरिस्टिक्स देगा, और जब ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जाएगा तो ये 40 विस्कोसिटी की करेक्टरिस्टिक्स देगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। मल्टीग्रेड ऑयल्स के अंदर पॉलीमर्स और विस्कोसिटी इम्प्रूवर्स होते हैं। जब ऑयल ठंडा होता है तो ये पॉलीमर्स आपस में श्रिंक होते हैं, तो ऑयल को फ्लो करना इजी होता है। लेकिन जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पॉलीमर्स एक्सपैंड होते हैं और ऑयल की विस्कोसिटी को मेंटेन रखते हैं और इसे शीयर होने से बचाते हैं। अब कुछ बंदों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जब ऑयल ठंडा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही ऑयल हाई टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। लेकिन अगर आप बोतल के ऊपर देखें तो ये जो पहला नंबर है विस्कोसिटी का छोटा होता है, जबकि ये वाला बड़ा होता है। तो ये दो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों है? असल में ये जो पहली विस्कोसिटी है जिसके साथ W लिखा होता है, ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी होती है कि ऑयल को पंप करने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमने ऑयल को पंप करना होता है, जल्दी लुब्रिकेट करना होता है, इसलिए हमें वो उसकी पंपेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जबकि ये जो दूसरी विस्कोसिटी होती है, जो बड़ा नंबर होता है, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ये होती है कि ऑयल की लेयर की थिकनेस क्या है जब इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना आपस में। और ये जो होती है ये इसको किनेमैटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ये डायनामिक विस्कोसिटी और किनेमैटिक विस्कोसिटी। अब आपको बताता चलूँ कि जो पुराने इंजन होते थे उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी क्लीयरेंस होती थी और एमिशन कंट्रोल के इतने ज़्यादा सिस्टम नहीं होते थे, और वो इंजन इतने ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होते थे इन कंपेयर टू मॉडर्न इंजन्स। तो इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी ऑयल यूज़ होता था, जैसे 20W50 या SAE50 या 20W60 ऑयल्स। जबकि जो मॉडर्न इंजन है वो बहुत टाइट क्लीयरेंस के साथ बनाए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। उनमें बहुत ज़्यादा एमिशन का ख्याल रखा जाता है, इसलिए उनमें लो विस्कोसिटी ऑयल यूज़ होगा। अगर उनमें हाई विस्कोसिटी ऑयल यूज़ करेंगे तो आप इंजन की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेंगे।